कार्रवाई की है। वार्ड कमिश्नर समेत 4 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। हादसे के जिम्मेदार ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मैनहोल में गिरने से असलम शेख की मौत हो गई थी। हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। वहीं पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई के कोरला से, जहां एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक खुले मेन हॉल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत हो गई, जिसके बाद अब बीएमसी बेहद सख्त एक्शन लेती नजर आ रही है। बीएमसी कमिश्नर ने लापरवाही बरतने के आरोप में एल वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस पूरे हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, जिसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो यह बड़ा एक्शन यहां बीएमसी की तरफ से होता दिख रहा है, जहां पर जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जो अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल थे उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच अब एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, वो करेगी। सारे पहलुओं पर जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। तो यह बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसमें एक 55 साल के युवक की मौत हो गई, जिसके बाद कई बड़े सवाल बीएमसी पर खड़े हो रहे हैं, कई बड़े सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं और कई बड़े सवाल सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इसरार खान हमारे साथ जुड़े हैं। इसरार, देखिए, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, एक 55 साल के युवक की मौत हो गई मैनहोल में गिरने से, जिसके बाद बीएमसी भी कड़ा एक्शन लेते हुए नजर आई है। 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की क्या जांच की जाएगी, किस पहलुओं पर जांच की जाएगी? बिल्कुल, आप बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के कारण जो है काफी समस्याएं आ रही है, क्योंकि एक बार ही जब बारिश होने लगती है मुंबई में, तो जो वहाँ पर होल्स है, गड्ढे हैं, जो ओपन होल है, यानी कि जहाँ पर इंटरनल जो लाइनें बिछाई गई है, यानी कि जो पानी निकासी के लिए बनाया गया है, ऐसे में कहीं न कहीं भारी जो है लापरवाही देखने को मिली है बीएमसी की, यानी कि महानगर पालिका की। और खास तौर पे अगर उन चीजों को पहले से सुधार किया जाता तो इतनी बड़ी घटना न घटती। क्योंकि आज बता दें 55 वर्षीय जो ये साकी नाका के पास जो ये हमला हुआ है, 55 वर्षीय बंदा उसमें गिरा है, गिरने के बाद उसकी मौके पर मौत हो गई है और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया है। तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल उठता है मुंबई के उन कर्मचारियों के ऊपर जो कि महानगर पालिका को संभाल रहे हैं, जो पूरी तरह से मुस्तैद नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं। जब भी मानसून आता है, जब भी जल भराव की समस्या पैदा होती है, तो इस तरीके की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं और मानसून से पहले बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। प्रशासन बैठक करती है, सरकार बैठक करती है, लेकिन जो परिणाम सामने आता है वो एकदम शून्य होता है। तो लगातार ये तो आम जनता के ऊपर तलवार लटक रही है। आम जनता बेहद परेशानियों का सामना करती है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, आप बता दें कि आम जनता कि कई बार आवाज उठाने के बाद यहाँ के लोकल समाज सेवक होते हैं या फिर लोकल नेता होते हैं, वो भी बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, धरना निकालते हैं, मोर्चा निकालते हैं, बीएमसी सिगरो, इस तरह के तरह तरह के। लेकिन उसके बाद भी जो है शासन प्रशासन कहीं न कहीं नाकाम नजर आ रहा है। लेकिन मौत ने साबित कर दिया है महानगर पालिका की पोल खोलते हुए कि मुंबई जैसा एक हाईटेक शहर सुरक्षित नहीं है लोगों के लिए। और शहरों की क्या बात की जाए, वही बात बता दें कि जब मानसून आता है तो मानसून आने से पहले शासन प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद रहना चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए, ताकि किसी तरह की समस्याएं ना आए। क्योंकि मुंबई शहर में बड़े बड़े इंटरनल नाले बने हुए हैं जो जमीन के अंदर से जाते हैं और वो इतने बड़े नाले हैं कि इसमें काफी चीजें इससे पहले भी बड़ी घटनाएं घट चुकी है, इससे पहले भी लोग इसमें गिर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन खामोश बैठा है। बिल्कुल इसरार, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है बेहद बड़ा मामला है। अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है बीएमसी और परिवार वालों को भी मुआवजे की मदद का ऐलान का बोला गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों